गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठशाला स्कूल के माध्यम से मैं राजेश नायक आप सभी का स्वागत करता हूं। हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 दैट इज पोलिनोमियल। क्लास 9th में हमने डिस्कस किया था पोलिनोमियल के बारे में, वन वेरिएबल के बारे में और उसकी डिग्री के बारे में। इन क्लास 9th वी हैव डिस्कस about polynomial in one variable and their degree। उसकी पावर, उसकी शक्ति घात के बारे में हमने डिस्कस किया था एक वेरिएबल के साथ। वहीं पर हमने डिस्कस किया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या चीज है, वो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेशन is called an algebraic expression। कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन? कांस्टेंट टर्म का। यहां पर समझिए क्या चीज है। कांस्टेंट जो टर्म होती है वो होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर। 1 2 3 4 इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, वो हमारे काउंटिंग नंबर है। वेरिएबल, जो वेरिएबल की हम बात करें, हमारी जो अल्फाबेट है A to Z, वो वेरिएबल का काम करेंगे। ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये साइन यदि कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल के साथ ये साइन यदि हम ऐड करते हैं तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें पता लगती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम डालें, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, y-2, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एग्जाम्पल देखिए 2m-7, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए मैंने बताया आपको कॉम्बिनेशन होगा वो कांस्टेंट टर्म का। कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है? देखिए 1 2 3 4 ये कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल कौन है? A to Z होगा। तो देखिए y किसका काम करेगा? वेरिएबल का। y क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है हमारी। y की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 1 से हो रही है। तो ये इसका क्या बोला जाएगा? 1 के साथ y की मल्टीप्लाई है, तो ये इसका क्या होगा? कोफिशिएंट। ये क्या होगा? इसका कोफिशिएंट ऑफ y। इसी टाइप से इसके अंदर यदि हम देखें, m क्या है? m एक वेरिएबल है। और 2 क्या है? 2 जो है m से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई m से ही तो 2m बना है। तो ये m का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ m दैट इज 2। तो 2m-7 इस टाइप से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें नॉलेज हुई 9th क्लास के अंदर। हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास के बारे में। अब मैं आपको बताऊं, आपको ये नॉलेज हुई कि पोलिनोमियल क्या है। मैं आपके सामने 2 एग्जांपल यहां पर पुट कर रहा हूं, y-7 और √x-3। ये 2 एग्जांपल हैं, इनको ध्यान से देखिए। मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूं क्या ये पोलिनोमियल है? आप कहोगे कि वेरिएबल है और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन भी है और 7 कांस्टेंट टर्म भी हमारे पास है, तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो हम कहेंगे यस, इट इज ए पोलिनोमियल। सेकंड है √x-3। √x-3, ये x के ऊपर स्क्वायर रूट है। क्या ये एक पोलिनोमियल है? तो आप बोलोगे कि वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म भी है, कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, तो हाँ ये पोलिनोमियल है। लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? आपके सामने एक बात लिखी हुई है, पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की पावर है, देखिए ये एक पोलिनोमियल है, y-7 एक पोलिनोमियल है और वेरिएबल की जो पावर है वो ऑलवेज ए होल नंबर क्या होनी चाहिए? हमेशा एक होल नंबर हमें मिलनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या।
पूरी संख्या होनी चाहिए, वेरिएबल की जो पावर है वो पूरी होनी चाहिए। अब आप देखोगे ये स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2। क्या ये पूरी है? तो हमें इसके लिए 9th क्लास में फिर से चैप्टर नंबर जो हमारा फर्स्ट है रियल नंबर, उसको डिस्कस करना है। वहां पर हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में और रेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। ये रियल नंबर बनेंगे तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वहीं से निकल करके आया है ये होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर आज कॉल्ड होल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। और नेचुरल नंबर के कलेक्शन में यदि हम 0 को शामिल करते हैं तो वो क्या बनता है? एक होल नंबर। यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से इंफिनिटी तक ये होनी चाहिए, न कि इस टाइप से 1/2, 1/3 इस टाइप से नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देखिए 1/x-7, क्या ये एक पोलिनोमियल है? तो हमने 9th क्लास में 6th और 8th में भी सीखा है कि वेरिएबल जो है वो नीचे, यदि हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसकी जो पावर है वो किस चीज की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो पावर क्या है? माइनस। और क्या होनी चाहिए? वो एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती हैं। तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। ये चीजें हमने डिस्कस की थी 9th क्लास के अंदर। क्लियर? अब 9th क्लास के अंदर ही आपने डिस्कस किया था मोनोमियल के बारे में, बाइनोमियल के बारे में और ट्राइनोमियल के बारे में। मोनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा, सिर्फ एक टर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 5x, ये मोनोमियल है क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही टर्म है। जिसमें एक टर्म है वो मोनोमियल होगा। बाइनोमियल, जिस पोलिनोमियल के अंदर 2 टर्म आ जाती है तो वो क्या होगा? एक बाइनोमियल का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल टर्म 2 होनी चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए, 2 पद होने चाहिए। 2 पद बना लो। जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं 5z-7। देखिए एक टर्म ये होगी, एक ये होगी, तो ये क्या बना? बाइनोमियल बना। इसके बाद बात करें ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल क्या होगा? जिसके अंदर कितने आपको टर्म मिलेंगे? 3 टर्म मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी डाल सकते हैं जिसमें 3 टर्म होने चाहिए, जैसे 5y² - 7y - 8 इस टाइप से कुछ भी हो सकते हैं। x² - 7x + 4। ये क्या है? ये ट्राइनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसमें 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल का काम करेंगे। क्लियर? ओके, सो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये भी हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। किसकी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। पावर मीन्स घात, शक्ति, डिग्री। एक वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है? वो कही जाएगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब इसकी कई टाइप्स होती हैं। मेनली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 टाइप हैं। नंबर फर्स्ट, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? जो डिग्री है हाईएस्ट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है यदि 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एग्जांपल डाल सकते हैं कुछ भी 2x - 7। यहां पर सबसे पहले चेक कीजिए वेरिएबल कौन है। वेरिएबल है आपका x, और x की पावर चेक कीजिए। पावर क्या है x की? 1। इसकी पावर क्या है? 1। तो ये क्या बोला जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं 3z + 7 m - m + 4 एक्सेट्रा
ठीक है, इस टाइप से ये क्या बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर 2 बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो 9th क्लास 10th क्लास से रिलेटेड है, यहीं से आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं 10th क्लास में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा, जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा उसकी जो डिग्री है, उसकी वो क्या होगी, 2 होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या बोली जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज 2, कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि चेक कीजिए इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 2 है, तो ये क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं, जो एक्स स्क्वायर है यानी कि इसके साथ इसका जो मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे हो रहा है, 1 से। जो जनरल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या बोली जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। इसी के बेस पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। सेम एग्जांपल डाला हुआ है मैंने, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, तो यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1 है, तो वैल्यू ऑफ ए क्या हुआ, आपका 1 हुआ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, बी होगा, तो बी की वैल्यू क्या है, 7 है। सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, तो वो क्या है, 4 है। ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे आपके, क्या होंगे, रियल नंबर। और कंपल्सरी है ए नॉट इक्वल टू 0, ए क्या है, 0 नहीं हो सकता है। यदि ए 0 होगा, फॉर एग्जांपल डालिए 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 7x प्लस 4 यानी 7x प्लस 4, ये क्या बना, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल काउंट होगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, ए बी और सी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ये क्या थी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी टाइप से नंबर 3, जो नंबर 3 होगा वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वही द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज 3, कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। नॉर्मल सी बात है कि पावर, जो वेरिएबल की जो पावर है, डिग्री है, वो यदि 3 है तो क्या बोला जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। एग्जांपल डाल देते हैं। जो जनरल फॉर्म यदि हम लिखना चाहें, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस टाइप से हम बना सकते हैं। कोई भी एग्जांपल आप डाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल डाल रहा हूं, -10x स्क्वायर प्लस 7x प्लस एक्स क्यूब -10। एकदम से आपने चेक करना है क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो समझ में आना चाहिए उसी समय। भाई लीनियर पॉलिनोमियल तो वो होता है जिसकी डिग्री, वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 हो, वो लीनियर होता है। आप चेक करोगे तो यहां पर तो 2 दिखेगा, यहीं पर आप 1 हो जाएगा, लीनियर तो नहीं है। फिर आपका जान जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर, आप डिग्री चेक करोगे 2 है, आगे चेक करेंगे भाई एक्स की पावर 3 भी आया हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 होगी, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। हाईएस्ट पावर देखिए वेरिएबल की, वो 3 है, तो ये क्या होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ये सही ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। देखिए पहले एक्स स्क्वायर है, फिर 7x है, फिर एक्स क्यूब है, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद घटते हुए क्रम में जानी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्स क्यूब, फिर क्या आएगा -10x स्क्वायर प्लस फिर 7x, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -10। क्लियर। तो ये था आपका 9th क्लास से रिलेटेड चैप्टर, जो पॉलिनोमियल का हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको इसके बारे में नॉलेज देना बहुत जरूरी था।
ताकि चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ सके। अब यहां से आपको पोलिनोमियल की डेफिनेशन पता लगी होगी। क्या होता है? इट इज ए चेन ऑफ टर्म। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल? यदि पोलिनोमियल की हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्या होती है? इट इज ए चेन ऑफ टर्म। जैसा कि नेम से ही शो हो रहा है, पोलिनोमियल। अब हम इनको अलग अलग करते हैं, पोली प्लस नोमियल। पोली का मतलब क्या होता है? मैन, और नोमियल मतलब टर्म। जिसमें बहुत सारी टर्म दी हुई हो, बहुत सारे पद दिए हुए हो, वो क्या बोला जाएगा? पोलिनोमियल। और हिंदी में भी क्या बोलते हैं पोलिनोमियल को? बहुपद, जिसमें बहुत से पद दिए हुए हो। मैनी टर्म्स आर गिवन, इट इज ए चेन ऑफ टर्म। अब चेन कैसे बनेगी? देखो 2x - 7 है, y² - 7 y है, माइनस प्लस 10 है। इस टाइप से देखो चेन बन रही है, प्लस माइनस के साथ कॉम्बिनेशन जा रहा है, तो ये क्या बोला जाएगा? एक पोलिनोमियल बोला जाएगा। तो ये आपको आज मैंने आपको 9th क्लास से रिलेटेड और 10th क्लास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए। इसके बगैर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता है। तो ये चीजें मैंने बताई। एक चीज और मैं आपको बताता हूं। क्या ये बोलेंगे हम? एग्जाम्पल एक डाल रहा हूं कि 2, ये क्या एक पोलिनोमियल है? 2 पोलिनोमियल है या नहीं है? तो आपका क्या जवाब होगा? कांस्टेंट टर्म है। जी हां, ये एक पोलिनोमियल है। ये कैसे है पोलिनोमियल? हम आपको समझाते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई, यहां पर वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, तो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। मान के चलिए आपने x वेरिएबल ले लिया और इसकी पावर है यदि हम इसकी पावर को 0 कर दें, क्योंकि वेरिएबल तो नहीं है, तो हमने एक वेरिएबल लिया है और उसकी पावर 0 काउंट कर ली है। क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है? 6th 7th में डिस्कस करते हैं, कोई भी नंबर है यदि उसकी पावर 0 है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो 2x की पावर 0 ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल है। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, लेकिन ये पोलिनोमियल है। तो आज मैंने आपको इसके बारे में बताया, और ऐसे ही क्लास कंटिन्यू रहेगी। कंप्लीट मैथ में आपको करवाने वाला हूं। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें जो आज मैंने बताई, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपको समझ में आ गई होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।